गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए भाई। आज के सेशन के अंदर प्यारे बच्चों बात करेंगे 2 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए आप सबको पता है कि भाई 2 जून का जो करंट अफेयर है प्यारे बच्चों, आप लोगों से करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आपके बैंकिंग का एग्जाम है, आपके एसएससी के एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम्स के अंदर प्यारे बच्चों करंट अफेयर पूछा जाता है। जब ऑल ओवर एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है तो कितना इंपॉर्टेंट है भाई। और देखिए मैं उन बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए क्लास के अंदर आए हुए हैं ना, कि हमें तो सिर्फ पीडीएफ चाहिए और हम पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ लेंगे, तो भाई पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। लिंक के साथ आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्यारे बच्चों व्यू कोर्स पर क्लिक कर लेना। व्यू कोर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके करंट अफेयर का जो फ्री बैच है वो एक्टिव हो जाएगा और उसके माध्यम से आप अपने करंट अफेयर की क्लास भी लगा सकते हैं और फ्री पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अब बढ़ता हूं भाई अपनी आज के इस कंटेंट पे, आज की इस क्लास के ऊपर। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। और साथ में प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए हर रोज शाम 7 बजे शुरू कर रखे हैं। तो दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट हर रोज शाम 7 बजे जरूर लगाएं। तो चलिए शुरुआत करता हूं अपने आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? क्या ये 29 मई को, 31 मई को या 30 मई को या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हमारा बी है प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा, सही रहेगा कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्या कहता है कि भाई 31 मई को दुनिया भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे प्यारे बच्चों मनाया जाता है। ठीक है। क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के लगाम लगाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर तंबाकू ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। भाई तंबाकू बंद नहीं हो सकता, सिर्फ उसका प्रचार कर सकते हैं कि ये पीने के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू पीने से कैंसर होता है। लेकिन भाई इसको बंद नहीं किया जा सकता। बंद क्यों नहीं किया जा सकता उसका कारण आप सबको अच्छे से पता है। ठीक है भाई, यहां पर अगर ठेका है, ठेका शराब देसी, और इसके बराबर में अगर किताबों की दुकान है या कोई खाने पीने की है तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके ऊपर मिलेगी, ठेके के ऊपर मिलेगी। अगर आप एक एरो का निशान बना दोगे ना ऐसे कि ठेका इधर नहीं है तो प्यारे बच्चों तब भी वहां पर भीड़ देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये चीज ही एक ऐसी बना रखी है। ठीक है। अगला प्रश्न भैया आप सबके सामने है। क्या कहता है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी जो आपकी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भाई हाल ही में क्या है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत का जो वित्त वर्ष है ना उसको आंकड़ा निकाल के उसने कहा कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ना 2026 के अंदर वो कितने प्रतिशत रहेगी। क्या वो 6.2% है, क्या वो 6.9% है, क्या वो 6.5% है। ये अनुमान लगाया है भाई कि रहने इतने प्रतिशत हो सकती है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो सकती है प्यारे बच्चों, आपकी 6.5%, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शुक्रवार 30 मई को सिंगापुर के दौरे पर गई। ये कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्यों गए थे। आपका सारंगी ला संवाद के 22वें संस्करण के अंदर प्यारे बच्चों इन्होंने भाग लिया था, इसलिए वो यहां पर गए थे। कौन, आपके CDS के जर्नल, CDS का कौन भाई, जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल कौन है, आपके अनिल चौहान। कब गए, शुक्रवार को 30 मई को। कहां पर गए, सिंगापुर में गए। क्या करने गए, आपका सारंगी ला संवाद के 22वें संस्करण के अंदर गए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई हाल ही में किस राज्य को
उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया? वह कौन से राज्य को 100% साक्षर घोषित कर दिया कि भाई ये राज्य तो पूरा 100% पढ़ा लिखा है? सिक्किम को कर दिया, गोवा को कर दिया, पश्चिम बंगाल को, या इनमें से कोई नहीं? हाँ जी, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत राज्य को, कौन से राज्य को बस 100% साक्षर घोषित कर दिया? आपके गोवा को क्या कर दिया? 100% साक्षर घोषित कर दिया। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? भाई आईपीएल मैच के अंदर 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? क्या वो केएल राहुल है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है? मेरे बच्चों अगर आपसे क्या कहे कि भाई आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताओ, तो उनका नाम रोहित शर्मा। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है जी, क्या कहता है कि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइम्स के बीच चंडीगढ़ में खेले गए 2025 एलिमेंट के दौरान अपना 300वां आईपीएल छक्का लगाया। 300वां आईपीएल छक्का इन्होंने कहां पर लगाया पूछा जाए तो भाई चंडीगढ़ के अंदर लगाया। किसके साथ मैच था? आपका मैच था भाई मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइम्स के बीच में प्यारे बच्चों मैच था चंडीगढ़ के अंदर, और चंडीगढ़ में इन्होंने अपना 300वां छक्का लगाकर रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है जी, क्रिस गेल ने 357 छक्कों के साथ सबसे आगे थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने 300 छक्के लगाए और विराट कोहली ने प्यारे बच्चों 291 छक्के लगाए थे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना चाहे तो। ठीक है, अगला प्रश्न भाई, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? वर्तमान में मिस वर्ल्ड का जो खिताब है प्यारे बच्चों किसने जीता? आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए, जो ये मिस वर्ल्ड का खिताब है प्यारे बच्चों, क्या वो नंदिनी गुप्ता ने जीता, ओप्पल सुचाता ने जीता, या फिर हासेट डेरेज ने जीता? तो प्यारे बच्चों ये जीता है ओप्पल सुचाता ने। ओप्पल सुचाता आपका ऑप्शन बी क्या है? सही रहेगा, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि 21 साल की थाईलैंड की ओप्पल सुचाता चुंगनी ने विश्व वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। 108 देशों के कंटेस्टेंट्स के बीच से यह मुकाबला हैदराबाद के हाईटेक्स जो आपका इंजीनियरिंग सेंटर के अंदर हुआ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ये मिस वर्ल्ड बनी है ना 2025 के अंदर, ये मुकाबला कहां पर हुआ था? हैदराबाद के अंदर हुआ था। हैदराबाद कहां पर? हमारे भारत के अंदर। ठीक है जी, भारत की नंदिनी गुप्ता बेहतरीन प्रदर्शन के साथ टॉप 20 पर पहुंचने में कामयाब रही थी, लेकिन ये प्यारे बच्चों मिस वर्ल्ड नहीं बनी। मिस वर्ल्ड कौन बनी है पूछा जाए? मिस वर्ल्ड कौन बनी है? आपकी ओप्पल सुचाता प्यारे बच्चों, जो आपकी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो ये कहां पर शुरू किया है? भुवनेश्वर, दिल्ली, या फिर प्यारे बच्चों हैदराबाद में? आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ये कहां पर अभियान शुरू हुआ है, तो कहां पर हुआ है प्यारे बच्चों अभियान? कौन सा अभियान शुरू हुआ है पूछा गया? तो भाई आपका कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपका एक अभियान शुरू करा। अभियान का नाम है विकास कृषि संकल्प अभियान। तो ये कहां पर शुरू हुआ है पूछा जाए तो भाई कहां पर हुआ है? ये शुरू हुआ आपका भुवनेश्वर के अंदर। क्या चश्मा सही लग रहा है? फर्स्ट टाइम लगा रहा हूं क्लास में। चलो, तो आपसे क्या कहता है जी अगला प्रश्न ये कहता है कि हाल ही में किस तमिल अभिनेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? भाई 75 वर्ष की आयु में एक तमिल अभिनेता का क्या हो गया? निधन हो गया। क्या ये आपके डी गणेश है, राजेश है, या शिवाजी गणेशन रहेंगे? प्यारे बच्चों 75 वर्ष की आयु में जो एक अभिनेता है तमिल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उनका निधन हो जाता है, जिनका नाम राकेश रहेगा। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों क्या है? सही रहेगा। अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड सम्मानित किया गया है?
तो ये किसे सम्मानित किया गया है? क्या ये ईगा स्वीटेक को है, विंस विलियम्स को है, या फिर सेरेन विलियम्स को है? प्यारे बच्चों, जो ये सम्मानित किया गया है ये आपके सेरेना विलियम्स को किया गया है। ऑप्शन जो हमारा प्यारे बच्चों सी है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। ये ई गलती से लिखा गया, यहां पर सी आएगा, ऑप्शन सी क्या है? सही रहेगा। सेरेना विलियम्स ने को स्पेन की प्रतिष्ठा प्रिंसेस ऑफ जो आपका ऑर्टिरियंस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। 43 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी ने 23 ग्रैंड स्लैम सहित 73 करियर एकल खिताब जीते। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है जी, कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? शीर्ष स्थान यानी कि पहले स्थान पर कौन रहा है? तो चीन प्यारे बच्चों पहले स्थान पर रहा है। आपका चीन क्या है? कौन से गेम्स के अंदर? आपके 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। भाई हमें थोड़ी सा डाटा और पता होना चाहिए। भाई चीन तो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे पे कौन है, ये सारी बातें भी बताएंगे। उससे पहले क्या कहता है कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का 26वां संस्करण 27 तारीख से लेकर 31 मई तक हुआ। कहां पर हुआ? दक्षिण कोरिया के गुम्मी में आयोजित किया गया। 1975 और 2005 के संस्करणों के बाद यह तीसरी बार है जब दक्षिण कोरिया ने चैंपियनशिप के अंदर मेजबानी की है। अब ये प्यारे बच्चों वो डाटा है जिसको हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आपका भाई चाइना क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है जी, चाइना क्या है? पहले स्थान पर है। चाइना ने गोल्ड कितने जीते? 19 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते, ब्राउन्ज 4 जीते, कुल मिलाकर 32 पदक चाइना ने जीते हैं। सेकंड नंबर पर प्यारे बच्चों हमारा प्यारा भारत देश है। भारत देश ने गोल्ड कितने जीते? 8 जीते, सिल्वर कितने जीते? 10 जीते, ब्रोंज कितने जीते? 6 जीते, और प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 24 पदक भारत ने जीते हैं। उसी तरीके से प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर जापान है। जापान ने गोल्ड कितने लिए? 5 लिए, सिल्वर कितने? 11, ब्रोंज 12, और कुल मिलाकर 28 पदक जीतते हैं। ठीक है जी। फिर आपका कजाकिस्तान है, कुवैत है, कोरिया है, ईरान है, कुवैत, पाकिस्तान, फिलीपींस प्यारे बच्चों इसके अंदर ये क्या रहेंगे? आपके अलग अलग देश हैं जो आपकी सूची के अकॉर्डिंग बने हुए हैं कि इन्होंने अपना क्या है नंबर बना रखा है कि और कौन से गेम्स के अंदर प्यारे बच्चों ये सीक्वेंस आपकी बनी हुई है। गेम्स का नाम क्या रहेगा? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर कजाकिस्तान है, उसके बाद कतर है, कोरिया है, ईरान है, उसके बाद कुवैत है, पाकिस्तान और फिलीपींस प्यारे बच्चों इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान ने, फिलीपींस ने और कुवैत ने प्यारे बच्चों कितने पदक जीते? सिर्फ एक गोल्ड इन्होंने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहा 1000 करोड़ की लागत से भारत का पहला एआईसीज लॉन्च होगा? अब 1000 करोड़ रुपए की लागत से एआईसीज लॉन्च किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? हैदराबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर नवा रायपुर। प्यारे बच्चों 1000 करोड़ रुपए की लागत, 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हम क्या बना रहे हैं? आपका एआईसीज लॉन्च कर रहे हैं। ये एआईसीज लॉन्च कहां पर किया जाएगा? तो भाई आपके नया रायपुर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। भारत का पहला एआई केंद्रित सीज नवा जो रायपुर के अंदर प्यारे बच्चों 1000 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। सीज का उद्देश्य क्या रहेगा? गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेट जैसी तकनीकी दिग्गजों के अंदर मेजबानी करना। जो एआई आधुनिक के अंदर क्या रहेगा? भारत का पहला एक एडवांस आपका एआई ऐप रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न जी क्या कहता है? अगला प्रश्न भाई हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? भाई हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? क्या महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? पहले बच्चों राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के क्या बने हैं? नए डीजीपी बने हैं। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैंडिडेट का पहला बैच पास हुआ है? भाई राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैंडिडेट का पहला
बैच है जो पास हुआ है, तो 17 महिलाओं का बैच पास हुआ है। ऑप्शन जो बी है प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा, सही रहेगा। 18 अगस्त 2021 को कोर्ट ने पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए थे। आपसे अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एनडीए में लड़कियों के लिए दरवाजे कब खोले गए, कब खोले गए, 18 अगस्त 2021 को खोले गए। इस फैसले के बाद 2022 में पहली बार 17 महिला कैंडिडेट ने एनडीए में क्या किया था, शामिल किया था। आज प्यारे बच्चों जो ये क्या है, ग्रेजुएट लेवल के ऊपर होता है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ वेरी गुड। अगला प्रश्न भाई आप सबके सामने है कि हाल ही में चीन ने कहा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन की स्थापना की है। हाल ही में चीन ने कहा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। क्या ये स्थापना सिंगापुर में हुई, हांगकांग के अंदर हुई, इंडोनेशिया में, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन की स्थापना जो हुई है वो कहां पर हुई है, आपके हांगकांग के अंदर हुई है। हांगकांग यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर रहेगा। भाई चीन के हवान शहर जो चीन के अंदर भाई आपका हांगकांग है। हांगकांग ने इस संगठन की स्थापना की थी। अब तक 33 देशों में संगठन के उद्घाटन के समय समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित क्या मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में हुआ। प्यारे बच्चों दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये बेंगलुरु के अंदर किया गया था। बेंगलुरु यानी कि ऑप्शन सी आप सबके लिए क्या है, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कहां 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन कहां पर हुआ जी, आपकी नई दिल्ली के अंदर हुआ। नई दिल्ली यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, जहां पर क्या 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के जो प्यारे बच्चों मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपके देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने क्या कहा कि अब 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन आपकी नई दिल्ली के अंदर हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है नजाट टांडी महोत्सव का उद्घाटन कहां किया, गोवा, केरल, तेलंगाना। प्यारे बच्चों नजाट टांडी जो महोत्सव का उद्घाटन है कहां पर हुआ, केरल के अंदर हुआ। केरल सबसे ज्यादा एजुकेटेड है भाई, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। केरल के अंदर जो ये बच्चे बेरोजगार घूमते हैं, जैसे भीख मांगते हुए फिरते हैं, उनके लिए केरल क्या कर रहा है भाई, अपना एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि उनको भी प्यारे बच्चों पढ़ने का मौका मिले, उनको वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ इतना ही था और आशा करूंगा कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। अब मिलता हूं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।